सीबीआई और ईडी की जो कार्यशैली है उस पर कई दफ़े सवाल खड़े हुए हैं। विपक्षी दल के जिन नेताओं के यहाँ सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है वो सिरे से सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं और कटघरे में ये दो एजेंसियां खड़ी हो जाती है। सीबीआई और ईडी जिन भी नेताओं के घर छापेमारी करते हैं वो नेता सीधे सीधे इस पूरे साजिश को भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित साजिश करार देते हैं। ऐसे में झारखंड से जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल झारखंड में कांग्रेस के दो विधायकों के यहाँ सुबह सवेरे ही ईडी ने छापेमारी करना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रदीप यादव, उनके कई ठिकानों पर ईडी द्वारा जो छापेमारी है वो की गई। वहीं कांग्रेस के बेरमो के विधायक हैं जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, उनके भी कई ठिकानों पर ईडी द्वारा लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। इसी बीच जो ईडी की दो टीम पहुंची अनूप सिंह के यहाँ दो गाड़ियों से, उनमें से एक गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का स्टिकर लगा हुआ था, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। बता दें आपको कि गुरुवार के दिन हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन वो ईडी के समक्ष नहीं गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि समन भेजने से कोई काम नहीं होगा। अगर मैं नहीं आ रहा तो मुझे सीधे गिरफ्तार कीजिए। जनता हमारे साथ है और अगर आप इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं तो इससे हमारे सरकार का आप बाल भी बाका नहीं कर सकते। ऐसे में आज जब ईडी द्वारा कांग्रेस के दो विधायकों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, उसके बाद जो गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था उसमें ईडी के अधिकारी पहुँचे थे। उस तस्वीर को साझा करते हुए अब झारखंड की सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। गाड़ी में आईटी वाले आए थे, वो बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। फिर उसको मीडिया के बोलने पर वो जो उतार रहे थे वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी का गमछा पहना हुआ था। फिर वो गाड़ी को भगा के कहीं छुपा दिए, लेकिन जो बेरमो के लोग हैं उन्होंने उस गाड़ी को भी ढूंढा है। तो ये तो देखने वाली बात है और जांच करने वाली बात है कि आखिर एक तरफ उनके सांसद जो है पहले ट्वीट करते हैं, दूसरी बार बीजेपी की स्टिकर लगी हुई गाड़ी मिलती है। ये तो निश्चित तौर पर बीजेपी की संलिप्तता है इसमें और बीजेपी के कहने पर ये सब होता है। निश्चित तौर पर कई दफ़े ये देखा गया है कि विपक्षी दल के कई नेताओं के यहाँ जब भी सीबीआई और ईडी द्वारा छापेमारी की जाती है तो सीधे सीधे सवाल केंद्र सरकार पर खड़े किए जाते हैं कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर किया गया है। ऐसे में अनूप सिंह जो कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं और झारखंड के कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं, उनके घर में जब ईडी की छापेमारी की गई और जिस गाड़ी से ईडी के अधिकारी पहुंचे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्टिकर लगा हुआ था। तो अब सवाल झारखंड की हेमंत सरकार ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से पूछ दिया है। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि ऐसी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए जो सत्ता में आने के लिए ऐसी एजेंसियों को अपने उंगलियों पर घुमा रही है। देखने वाली बात होगी कि अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।